में अच्छे नतीजों की बात करेंगे। इंडियन होटल स्पेशली आशीष, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड साल रहा है कंपनी के लिए अनडाउटेडली। फुल ईयर परफॉर्मेंस सॉलिड, इस क्वार्टर में भी सॉलिड परफॉर्मेंस आप देखिएगा। रेवेन्यू जो है 86 बढ़ा है, 86% बढ़कर 1625 करोड़ पर आया। मुनाफे में 350% का इजाफा है, 328 करोड़। ये लो बेस का इंपैक्ट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देख रहे हैं तो नंबर्स में ग्रोथ ही है। EBITDA 25% बढ़ता हुआ, मार्जिन 33% पर है, एक्सपेक्टेशंस 32% के आसपास का था। एवरेज रूम रेंट अगर आप देखें तो ये Q3 की तुलना में और बढ़ गया है, 11,500 के आसपास आता हुआ। ऑक्यूपेंसी थर्ड क्वार्टर के जैसी है, करीब 71% के आसपास। तो ये परफॉर्मेंस दरअसल कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एवरेज रूम रेंट के हिसाब से काफी बेहतर होता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। अब आते हैं ट्रेंड पर, जहां पर हमने देखा है रेवेन्यू ग्रोथ है 64% का इजाफा। इसके अंदर लो बेस का फायदा, नेटवर्क एक्सपेंशन का फायदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनाफा 115% बढ़कर 45 करोड़ पर आया। EBITDA लेवल पर 203 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन्स हालांकि 10% से घटकर 9.3% पर आए, और इसका कारण यह है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ बढ़ गए थे और उसके चलते कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़ूडियो जो एक ज्यादा सस्ता ब्रांड है, उसकी ग्रोथ ज्यादा है वर्सेस वेस्ट साइड जो एक ज्यादा प्रोमिनेंट ब्रांड है कंपनी के लिए। मुनाफा हम बता रहे थे आपको 115% बढ़ा है। श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स भी आए हैं, और जहां पर हमने देखा थोड़ा सा फीका पर नजर आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 26% तक का दबाव देखने को मिला है। 1300 करोड़ के आसपास तक का यह आंकड़ा आया। रेवेन्यू सिर्फ 2% बढ़ा है, 7,756 करोड़। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सालाना 16% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन व्हीकल सेगमेंट में ग्रोथ सॉफ्ट है, गोल्ड लोन सेगमेंट में वीकनेस है। एसेट क्वालिटी में बहुत मामूली सुधार, 6.21 की GNPA वर्सेस 6.29%, और नेट NPA 3% के आसपास ही मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फीका परफॉर्मेंस श्रीराम फाइनेंस की तरफ से। ACC की प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है, 40% तक की गिरावट, 235 करोड़ का आंकड़ा आया है। रेवेन्यू 8% ही बढ़ पाया है, 4,790 करोड़ के करीब। EBITDA पर दबाव 26% का बढ़ता हुआ आता हुआ, 468 करोड़ का यह आंकड़ा। मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिला है। दरअसल रियलाइजेशन इस क्वार्टर में 4% नेगेटिव हुई हैं। RMC बिजनेस एबिट लॉस दिखा रहा है। वॉल्यूम्स हालांकि उम्मीद से बेहतर 8.5 मिलियन टन के आसपास आई हैं। साथ ही यहां पर ऑफ कोर्स कल जो हम बात कर रहे थे गोदरेज कंज्यूमर रेमंड की डील, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। 2,785 करोड़ में दरअसल रेमंड का FMCG बिजनेस गोदरेज कंज्यूमर खरीद रहा है, लेकिन बाजार कह रहा है ये दरअसल है महंगा सौदा, क्योंकि 4.4 गुना सेल्स पर यह सौदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिओड्रेंट बिजनेस को लेकर फोकस में ये डील आई थी, लेकिन वो काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। साथ ही आप PI इंडस्ट्रीज पर भी नजरें रखेंगे। 2 एक्विजिशंस इन्होंने अनाउंस किए हैं। एक्विजिशंस है तो साइज में छोटे, लेकिन ये एक्विजिशंस इनको दरअसल हेल्थ केयर या फिर फार्मा स्पेस में उतरने का मौका दे रहे हैं। तो इन्होंने खरीदा है थर्माकेम $50 मिलियन में। ये डील में $25 मिलियन और पे करने अगले 6 महीनों के लिए, 6 सालों में। रेयर डिजीज सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। साथ ही साथ एक और इटली की कंपनी इन्होंने 34 मिलियन में यूरोज में खरीदी है, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल API मैन्युफैक्चरर है। तो ये दरअसल एंट्री होगी कंपनी की फार्मा स्पेस में। ओके, बहुत